कष्ट हर हर करता करे न कर सके, भोला करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई। पवित्र सावन का महीना चल रहा है। जो तमाम श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो शिवालय में शिव जी को जलार्पित करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार पुराणों में और जो शिव पुराण है उसमें यह वर्णित है कि जब हलाहल विष का पान भगवान शंभु किए थे और उस विष को उन्होंने अपने कंठ में उतार लिया था और उस विष के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया था और तब से उनका एक नाम भक्तों के द्वारा दिया गया नीलकंठ भी कहा जाता है। कंठ नीला पड़ने के बाद जो भक्त थे, जो शिव जी के जो भक्त थे, नंदी थे और जो तमाम भूत पिचासगण जो थे, जो शिव जी के अनुयायी हैं, उन लोगों ने गंगा जी का शीतल जल उठा करके और जलाभिषेक करना शुरू कर दिया। और तब से यह परंपरा चली आई है कि सावन में जो शिव भक्त होते हैं वो शिवालय में जाते हैं और ख़ास करके बाबा नगरी देवघर में जाते हैं, सुल्तानगंज से जल उठा करके और भोलेनाथ को, बैजूनाथ को जलार्पित करते हैं। हमारा ज्ञान के मोटरिया शिव गुरु कहाँ है, लेना चंदा में खोज लीना कि हमें सूरज में खोज लीना, चंदा में खोज लीना कि हमें सूरज में खोज लीना, कि बदरा फार पार खोजली शिव गुरु नाय पहली आईना। हमें बनी के है बाबा, हमें लाऊं अही के दुआरिया पुजरिया, बनी के है पुजरिया, बनी के है बाबा, पुजरिया बनी के पुजरिया बनी के है बाबा, कथी केरा भोला बाबा, कथी के बढ़िया, कथी भोला बाबा, कथी के बढ़िया, कथी लागल सिकड़िया पुजरिया बनी के है जो लोग देवघर नहीं जा पाते हैं वो लोग अपने गांव के, अपने कस्बे के, मोहल्ले के शिवालयों में जा कर के बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। इस वक्त हम लोग धनबाद के भुईफोड़ मंदिर में हैं और भुईफोड़ मंदिर की भी अपनी एक प्राचीन महिमा है, कहानी है। कहा जाता है कि भुईफोड़ मंदिर में भगवान भोलेनाथ साक्षात भुई को फोड़ करके यानी कि ज़मीन से उत्पन्न हुए हैं। आज सोमवार को विशेष पूजा होता है। सावन का सोमवार को, महाशिवरात्रि को, सावन का शिवरात्रि को विशेष पूजा यहाँ होता है। लोग श्रद्धालु आते हैं, जल चढ़ाते हैं, अपना मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरा होता है उनका, जो मनोकामना उनका रहता है मनोकामना पूर्ण होती है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ, प्राचीन मंदिर है। पहले इसका नाम शंकर मठ था और फिर बाद में इसको भारत सेवा संघ आश्रम ले लिया। तो एक गुरुजी थे, वही चलाते थे। गुरुजी के शरीर त्यागने के बाद भारत सेवा संघ इसको आज। यहाँ पर शिवरात्रि हो या सावन का पवित्र महीना हो, हमेशा शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। आइए कुछ शिव भक्तों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले इस सावन सोमवारी का कितना इंतज़ार शिव भक्तों को था और इस सोमवारी वो बाबा से क्या मांगते हैं। भोलेनाथ तो भाई वो तो क्या ही बोले उनके बारे में। वो तो इतने मतलब दयावान है, इतने मतलब भोले हैं कि बस वो भोले ही हैं। हाँ, वो सबकी, वो उनके दरबार में जो भी आ जाए वो सबको स्वीकार कर लेते हैं, हर हाल में स्वीकार करते हैं। और क्षमा करने का तो उनके पास दया मतलब भाव इतना है कि बता नहीं सकते उनके बारे में। भोले बाबा पर वही चढ़ता भी वही है जो किसी को नहीं चढ़ता है, वो भोले बाबा को चढ़ता है। बहुत सस्ता सुविधा में भांग धतूरा अकवन
दूब, ये सब चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है। औघड़दानी है, इनसे जो भी मांगिए वो पूरा होता है। नहीं, ये गलत है, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होगा। ये उनके लिए है, औघड़दानी के लिए है, ना कि लड़कों के और आज यंग जनरेशन के लिए है। ये उन्हीं के लिए है। वो विष धारण किए हुए हैं अपने कंठ में, उनके लिए सब क्षम्य है। और उनका प्रसाद कह करके ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं समाज में, और नशा का एक बहाना है, ये नहीं होना चाहिए। भगवान जी से यही मांगे कि इस बार कुछ ना हो, बहुत झेल चुके हैं भगवान जी, अब कम हो जाए। आपका मन साफ हो, आप कहीं भी हो, आपका मन साफ हो, आप भगवान का नाम लो, सब कम हो जाएगा। अच्छा, भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्यारा क्या है, क्या ज़्यादा चढ़ता है? भांग भांग, धतूरा, ये बेल का पत्तर, ये सब भगवान को बहुत प्यारा है। तो जैसा कि तमाम भक्त और श्रद्धालु आज शिवालय में आए हुए थे बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए, और खुशी की बात यह देखने को मिली कि जितने भी लोग थे काफ़ी सभ्य तरीके से और हृदय को पवित्र रखते हुए मंदिर में आते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, अपने मनोकामनाओं को पूरा करने की मांगे मांगते हैं। और केवल हिंदू ही नहीं, बड़ी बात है कि अन्य समुदाय के भी लोग भगवान भोलेनाथ को पूजते हैं। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन अनेकता में भी एकता की जो ये प्रस्तुति है, और जो अलग अलग कल्चर्स हैं और उन कल्चर्स में भी लोग रह करके और एक होने का ये जो सबूत देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सावन का महीना शुरू हो चुका है, आज पहली सोमवारी है। आज शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। अभी और 3 सोमवार होने को बाकी है। हम लोग 11 स्कॉप्स के माध्यम से इसी तरह से शिव भक्तों की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे और शिव की महिमा को आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आपको 11 स्कॉप्स को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही इस खबर को अपने तमाम जो भी लोग भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं उन तक पहुंचाना होगा। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कॉप्स, धनबाद।